Hello everyone, I hope you all are doing well. So today we will be discussing a topic from plant physiology और आज जिस हम टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आपका डीपीडी जिसको हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट भी बोलते हैं। यही आपका एसपी दैट मीन्स सक्शन प्रेशर होता है। सो दीज टू आर सेम दैट मीन्स एसपी जहाँ पे लिखा हो आप समझ सकते हैं कि वही आपका डीपीडी है। सो इन सिंपल लैंग्वेज इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, डीपीडी इज योर डिमांड ऑफ वाटर इन अ सेल। एक सेल में वाटर की कितनी डिमांड है उसी को हम डीपीडी इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if this is your cell A and this is your cell B, the solute concentration in cell A is more as compared to B. And हम इस बात को समझते हैं कि water का movement will be more inside the A cell as compared to B cell. That means in this case your DPD is high, while in the case of B cell the DPD is less. What I mean to say कि अगर किसी सेल में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हम ज़्यादा दिखाएंगे दैट मीन्स उस सेल की जो डिमांड है वाटर की वो भी ज़्यादा होगी। व्हाट इज़ डिमांड ऑफ द वाटर? दैट मीन्स कि वो कितना वाटर का इनटेक कर सकता है। सो डीपीडी इज डायरेक्टली proportional to the concentration of solute. आपके लिए ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस पॉइंट को समझते हैं तो आपके डीपीडी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप किसी सेल में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा दिखा रहे हैं तो उसका डीपीडी ऑफ कोर्स सी बात है उतना ही ज़्यादा होगा क्योंकि उसको उतने ही ज़्यादा वाटर की डिमांड होगी। We have a formula for DPD which is DPD equals to osmotic pressure minus turgor pressure. To understand this formula, first of all we have to understand what is the meaning of osmotic pressure and turgor pressure. We start with the turgor pressure. The turgor pressure is a pressure applied on the cell wall by the cell contents when the cell is placed in water. If this is your cell and it is submerged into the water, we know that कि water का molecule move करेगा inside the cell because of this intake of water. Because of the intake of this water, जो cell के components हैं वो cell wall पर एक pressure apply करेंगे. This pressure is your turgor pressure. I hope I am clear. This is your osmotic pressure. What is osmotic pressure? Osmotic pressure is a pressure which is applied in a cell to prevent the movement of water into the cell. इसका मतलब क्या है? If we take an example, this is your cell और इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यही सेल आपका वाटर में सबमर्ज्ड है तो वी नो दैट कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सेल के अंदर की तरफ होगा। इसी मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रेशर आप अप्लाई करते हो उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। दैट मीन्स we can say that osmotic pressure is directly proportional to the concentration of solute. आई होप दिस इज क्लियर। मैं इसको फिर से आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। इफ़ वी हैव टू सेल्स, दिस इज योर सेल ए एंड दिस इज योर सेल बी। सेल ए में अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल बी में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो आप खुद से इस बात को डिटरमाइन कर सकते हो कि वाटर का मूवमेंट सेल ए में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सेल बी।
अगर वाटर का मूवमेंट सेल ए में ज़्यादा होगा तो उसी मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए आपको जो प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा वो भी ज़्यादा होगा. दैट मीन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट कंसंट्रेशन. मोर द सॉल्यूट कंसंट्रेशन, the more pressure you have to apply to prevent its movement. This is your osmotic pressure and this is your turgor pressure. So now we have to see three different cases. हमें 3 सेल के केसेस लेने पड़ेंगे जिसमें हमें DPD का एक्सप्रेशन समझना पड़ेगा, उसकी वैल्यूज को समझना पड़ेगा. तो फर्स्ट इज योर turgid cell. What is a turgid cell? When a cell is submerged into the water, आपको पता है कि वाटर सेल के अंदर मूव करेगा जिसकी वजह से आपकी सेल थोड़ी सी स्वेल हो जाती है, उसी सेल को हम टर्जिड सेल कहेंगे. अगर हम वाटर की मूवमेंट को सेल के अंदर दिखा रहे हैं इन द केस ऑफ टर्जिड सेल, यहाँ पे आपको ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर इक्वल मिलता है. In this condition, the osmotic pressure and the turgor pressure is equal. That's why we can say DPD equals to 0. Because DPD के फॉर्मूले में हमें osmotic pressure से turgor pressure को माइनस करना पड़ता है and we have both the values are same, so DPD will be 0. So this was your first case. Now the second case is the flaccid cell. What is a flaccid cell? Flaccid cell आपकी normal cell होती है जिसमें कोई भी turgor pressure अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी सेल वॉल के ऊपर कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं किया जा रहा है, सेल बिल्कुल नॉर्मल है. उस कंडीशन में आपने टर्गर प्रेशर इक्वल्स टू 0 बोला. अगर हम टर्गर प्रेशर 0 रख रहे हैं दैट मीन्स आपका DPD इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा बिकॉज टर्गर प्रेशर आपका 0 है. मैं सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करके ही कर रही हूँ. नाउ द थर्ड कंडीशन इज योर प्लाज्मोलाइज्ड सेल. अगर हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल की बात करें तो व्हाट इज प्लाज्मोलाइज्ड सेल? व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ड्यू टू दैट the water potential gradient, because of the water potential gradient, the cell membrane along with the protoplasm shrink away from the cell wall. जब आप एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो वाटर का मूवमेंट अंदर से बाहर की तरफ होता है जिसकी वजह से आपकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म, वैसे भी प्रोटोप्लाज्म जब हम बोलेंगे तो सेल मेम्ब्रेन उसी के अंदर इंक्लूड हो जाती है, तो वो आपका सेल वॉल से श्रिंक हो जाता है. ऐसी कंडीशन में जब आपका पूरा प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल से श्रिंक हो गया है तो वी कैन इमेजिन कि जो प्रेशर आपकी सेल वॉल में अप्लाई होता है वो 0 भी नहीं, वो टोटली नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से बहुत दूर अंदर श्रिंक हो चुकी है. इन दिस कंडीशन your turgor pressure will be negative, highly negative. Now we put into the formula, तो आपका DPT इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर होता है, लेकिन आपका टर्गर प्रेशर पहले से ही नेगेटिव है तो नेगेटिव विल बी पॉजिटिव. सो टर्गर प्रेशर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ एड ऑन हो जाएगा. सो वी कैन सी दैट इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल द DPD इज मैक्सिमम. तो अगर आप DPD को शो करना चाहते हो तो इन द केस ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल में आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या देखने को मिलेगा? DPD. एंड आफ्टर दैट फ्लैसिड सेल एंड अल्टीमेटली योर टर्जिड सेल. बिकॉज टर्जिड सेल में आपकी DPD की वैल्यू 0 होती है. यह आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दिस वन, और ये हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके समझ लिया है. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. इफ़ यू रियली फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कोई भी सजेशन देना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा. इफ़ यू वांट वीडियोस ऑन अदर टॉपिक्स वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. प्लीज़ थैंक यू सो मच, एंड अगेन इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू अगेन.